तो कैसे दो धातुओं को एक साथ इतनी मजबूती से जोड़ा जा सकता है कि वो एक हो जाएं, पर उन्हें पिघलाए बिना? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो हमारे चारों तरफ है। साइकिल के फ्रेम से लेकर एसी के पाइप तक, बस हम गौर नहीं करते। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। सोचिए जरा, आपके पास धातु के दो टुकड़े हैं, इन्हें जोड़ना है, और जोड़ भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम वेल्डिंग जैसा मजबूत। लेकिन एक शर्त है, आप इन टुकड़ों को पिघला नहीं सकते। अब क्या करेंगे? इसी पहेली का जवाब है दोस्तों, ब्रेजिंग। तो ये ब्रीजिंग है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये मेटल्स के लिए एक तरह का सुपर गोंद है, पर ये किसी भी आम गोंद से मतलब कहीं कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये अनोखा मेटल ग्लू आखिर काम कैसे करता है। देखिए, ब्रेजिंग में हम जिन दो धातुओं को जोड़ना चाहते हैं उन्हें पिघलाते ही नहीं हैं। इसके बजाय हम एक तीसरी धातु का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं फिलर मेटल। ये एक तरह का स्पेशल अलॉय होता है। हम बस इस फिलर मेटल को पिघलाते हैं और ये पिघलकर दोनों टुकड़ों के बीच की पतली सी जगह में बह जाता है, और फिर बस जब ये ठंडा होता है तो दोनों को कसकर पकड़ लेता है। सबसे जरूरी बात याद रखने वाली ये है कि हमारे मेन धातु के टुकड़े वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, पिघलते नहीं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पिघला हुआ मेटल अपने आप उस छोटी सी खाली जगह में घुस कैसे जाता है, मतलब उसे कौन अंदर खींचता है? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे साइंस का एक बहुत ही मजेदार प्रिंसिपल काम करता है, और उस प्रिंसिपल का नाम है कैपिलरी एक्शन। हिंदी में कहें तो केशिका क्रिया। इसे समझना ना बहुत ही आसान है। कभी देखा है कैसे एक टिश्यू पेपर पानी को अपने आप ऊपर की तरफ सोख लेता है, या दिए में तेल बत्ती के सहारे ऊपर कैसे चढ़ता है? बस बिल्कुल वही चीज यहां होती है। पिघला हुआ फिलर मेटल भी ग्रेविटी के खिलाफ उन दो मेटल के टुकड़ों के बीच की पतली सी जगह में अपने आप खिंच जाता है। तो पूरी प्रक्रिया दिखती कैसी है? सिंपल है। सबसे पहले जिन धातुओं को जोड़ना है उन्हें गर्म करते हैं। स्टेप 2, जोड़ पर फिलर मेटल को टच करते हैं, जो गर्मी से तुरंत पिघल जाता है। और फिर आता है असली मैजिक। कैपिलरी एक्शन अपना काम करता है और उस पिघले हुए मेटल को फोर से गैप के अंदर खींच लेता है, और बस ठंडा होने पर आपको मिलता है एक सॉलिड सुपर स्ट्रॉन्ग जॉइंट। अब देखिए, जैसे हर ताले के लिए एक ही चाबी नहीं होती, वैसे ही हर तरह के जोड़ के लिए एक ही ब्रेजिंग का तरीका नहीं होता। काम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं और कुछ सबसे कॉमन तरीकों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन तरीका है टॉर्च ब्रेजिंग। जब भी कोई ब्रेजिंग के बारे में सोचता है ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही तस्वीर आती है। एक वर्कर है, हाथ में टॉर्च है और वो बड़ी सावधानी से काम कर रहा है। इसमें होता क्या है कि एक गैस टॉर्च से मेटल को गर्म किया जाता है, और जैसे ही वो सही टेम्परेचर पर पहुंचता है, कारीगर हाथ से एक फिलर रॉड को जोड़ पर लगाता है। ये तरीका प्लम्बिंग के पाइप्स को जोड़ने या एसी की रिपेयरिंग जैसे कामों के लिए एकदम परफेक्ट है, मतलब जहां आपको लोकेशन पर जाके काम करना पड़ता है। अच्छा, टॉर्च ब्रेजिंग तो एक एक करके जोड़ने के लिए ठीक है, पर तब क्या जब आपको हजारों पीस एक साथ जोड़ने हों? जाहिर है एक एक करके तो नहीं कर सकते। यहीं पर काम आती है फर्नेस ब्रेजिंग, यानी भट्टी के अंदर ब्रेजिंग। इस मेथड में बहुत सारे पार्ट्स पर पहले से ही फिलर मेटल लगा दिया जाता है, और फिर उन्हें एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल भट्टी मतलब फर्नेस के अंदर रख दिया जाता है। फिर भट्टी को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, फिलर मेटल पिघलता है, और एक ही झटके में सैकड़ों या हजारों मजबूत जोड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। सोचिए कितना एफिशिएंट है ये। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे पार्ट्स इसी तरह बनाए जाते हैं। हमारा अगला तरीका थोड़ा हाईटेक है। इसका नाम है इंडक्शन ब्रेजिंग। ये बहुत ही तेज और सटीक तरीका है, और इसमें गर्मी पैदा करने के लिए आग का नहीं बल्कि बिजली और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर क्या होता है कि मेटल पार्ट्स को एक स्पेशल कॉइल के अंदर रखा जाता है, और जैसे ही बिजली चालू होती है एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये फील्ड सिर्फ मेटल को, और वो भी सिर्फ जोड़ वाली जगह को, कुछ ही सेकंड्स में एकदम लाल गर्म कर देता है। कमाल की बात यह है कि आसपास की जगह गर्म ही नहीं होती। ये एक बहुत ही क्लीन और कंट्रोल्ड प्रोसेस है, जिससे एकदम प्रिसाइज जॉइंट्स बनते हैं।
और हमारी लिस्ट में चौथा और आखिरी तरीका है डिप ब्रेजिंग। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, इसमें पार्ट्स को किसी चीज में डुबोया जाता है, डिप किया जाता है। किस चीज में डुबोया जाता है? पिघले हुए नमक के एक टैंक में, जिसे कहते हैं मोल्टन सॉल्ट बाथ। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इससे पूरा का पूरा पार्ट एक साथ और बिल्कुल एक बराबर गर्म होता है। कोई भी कोना ठंडा या ज्यादा गर्म नहीं रहता है। ये तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाले पुर्जों के लिए शानदार है, जैसे कि हवाई जहाज के हीट एक्सचेंजर्स, जहां हर कोने तक बराबर गर्मी पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। तो हमने ये 4 अलग अलग तरीके देखे, टॉर्च, फर्नेस, इंडक्शन और डिप। ये सब अलग अलग हैं, पर इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है। एक गोल्डन रूल है जो ब्रेजिंग को सोल्डरिंग जैसी दूसरी प्रक्रियाओं से एकदम अलग बनाता है। और वो जादुई नंबर है 450 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर ब्रेजिंग की दुनिया में एक लक्ष्मण रेखा की तरह है, एक लाइन जो सब कुछ तय करती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है, और यही इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन भी है, वो ये है कि ब्रेजिंग में फिलर मेटल हमेशा 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर पर पिघलता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, हमारे जो मेन मेटल पार्ट्स हैं वो कभी नहीं पिघलते। बस यही ब्रेजिंग का असली सार है। तो देखा हमने कैसे साइंस का एक सिंपल सा प्रिंसिपल इतनी कमाल की इंजीनियरिंग को मुमकिन बनाता है। अब अगली बार जब आप अपनी साइकिल को देखें या अपने फ्रिज के पीछे की कॉइल्स पर नजर डालें या फिर किसी टूल को हाथ में उठाएं, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, क्या पता उसमें भी ये मजबूत लेकिन छिपे हुए जोड़ अपना काम कर रहे हों। इसका जवाब शायद आपको सच में हैरान कर दे।